हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है समानता। समानता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करने की हमने कोशिश की है और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं, किस घोषणा में कहा गया? तो आंसर हो जाएगा 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में, यानी कि 1776 की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में यह कहा गया कि हम लोग इसको स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किसने कहा कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है? अरस्तु महोदय ने। तो दोस्तों, ये अरस्तु महोदय ने कहा कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है। थर्ड क्वेश्चन, 1789 में फ्रांस की क्रांति में व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में क्या कहा गया? तो आंसर हो जाएगा मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र व समान हैं। तो दोस्तों, 1789 यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति में व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में यह कहा गया कि मर्यादा और अधिकार में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। फोर्थ क्वेश्चन, समानता शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो आंसर हो जाएगा इक्वालिटी से। तो दोस्तों, समानता शब्द अंग्रेजी के इक्वालिटी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवस्था। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किस क्रांति में कहा गया? अमेरिकन क्रांति में। तो दोस्तों, ये अमेरिकन क्रांति में कहा गया कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। सिक्स्थ क्वेश्चन, समानता एक बहरूपिया विचार है, यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है, कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वारकर महोदय का। तो दोस्तों, ये वारकर महोदय का कथन है कि समानता एक बहरूपिया विचार है, यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया स्वरूप ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, ये जो कथनों वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है। सेवेंथ क्वेश्चन, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि विषमता की उत्पत्ति पर एक वार्ता। ये पुस्तक दोस्तों 1755 में लिखी गई थी। तो ये पुस्तक किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे रूसो, यानी कि जीन जैक्स रूसो इसका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, विषमता की उत्पत्ति पर एक वार्ता पुस्तक में रूसो ने मनुष्य की कौन सी दो विषमताओं में अंतर किया है? तो आंसर हो जाएगा प्राकृतिक विषमता यानी कि नेचुरल इनइक्वालिटी, और दूसरी है परंपरागत विषमता यानी कि कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है, सभी लोग जन्म से समान हैं और उसके निर्माता ने उन्हें ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिसे छीना नहीं जा सकता, यह कहा गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में। ठीक है, तो अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, आनुपातिक समानता की अवधारणा को किसने व्यक्त किया? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु महोदय ने। तो दोस्तों, आनुपातिक समानता की अवधारणा को अरस्तु महोदय ने व्यक्त किया। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति से सभी मनुष्य असमान होते हैं, कुछ शासन करने योग्य होते हैं और कुछ शासित, अतः समानों के साथ समान व असमानों के साथ असमान व्यवहार ही न्याय है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु का। ठीक है, तो अरस्तु इसका करेक्ट आंसर।
दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम और अच्छी क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। 12th क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चाहते हैं, क्या चाहते हैं मार्क्सवादी? पूंजीवादी समाज में व्यापक आर्थिक असमानता को समाप्त कर राज्य में वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है, न्याय का नाम आते ही हर कोई नतमस्तक हो जाता है और समानता की बात उठाने पर बहुत से लोग डर जाते हैं और नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। किसका कथन है? हॉब्स हाउस का। तो दोस्तों हॉब्स हाउस इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, समानता के कितने रूप हैं? 2 रूप। तो दोस्तों समानता के 2 रूप हैं, कौन कौन से? सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है, कथन है लॉर्ड एक्टन का। तो दोस्तों ये लॉर्ड एक्टन का कथन है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। 16th क्वेश्चन, स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती, किसका कथन है? रूसो का। तो दोस्तों ये रूसो का कथन है कि स्वतंत्रता समानता के बिना नहीं रह सकती। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, समानता स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है, किसका मत है? टोनी महोदय का। तो दोस्तों ये टोनी महोदय का मत है कि समानता स्वतंत्रता की विरोधी न होकर इसके लिए आवश्यक है। 18th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की समस्या का एक हल है और वह हल समानता में निहित है, किसका कथन है? पोलार्ड महोदय का। तो दोस्तों ये पोलार्ड महोदय का कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का एक हल है और वह हल समानता में निहित है। 19th क्वेश्चन, यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती है, किसका मत है? वारकर महोदय का। तो दोस्तों ये वारकर महोदय का मत है कि यदि स्वतंत्रता एवं कानून में संघर्ष नहीं होता तो स्वतंत्रता स्वयं से संघर्ष करने लगती है। 20th क्वेश्चन, उदारवादी दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है? खुली बाजार व्यवस्था व व्यक्तिवाद का। तो दोस्तों उदारवादी दृष्टिकोण खुली बाजार व्यवस्था व व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, यदि स्वतंत्रता व समानता को मिलाया नहीं गया तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे, किसका कथन है? वारकर महोदय का। तो दोस्तों ये वारकर महोदय का कथन है कि यदि स्वतंत्रता व समानता को मिलाया नहीं गया तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से कूद जाती है, महत्वपूर्ण कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। तो दोस्तों ये लॉर्ड एक्टन का कथन है कि अगर समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से कूद जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मन उच्च नस्ल के होते हैं क्योंकि उनका रक्त शुद्ध होता है और गैर जर्मनहीन है क्योंकि उनके रक्त में मिलावट है, किसका मत है? हिटलर का। तो दोस्तों ये हिटलर इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। 24th क्वेश्चन है, भारतीय समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया ने समानता के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? आध्यात्मिक समानता, भौतिक या आर्थिक समानता, महिला व पुरुष समानता और सभी राष्ट्रों के बीच समानता। तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार मानव जीवन की वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा लास्की का। तो दोस्तों ये लास्की का कथन है कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। 26th क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 आधार थे वे ही आज की प्रजातंत्र की आधारशिला है। ये 3 आधार कौन से हैं?
तो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है, समानता का यह अर्थ है। क्या अर्थ है समानता का? समानता का सही अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। तो ये समानता का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता के लिए कौन सी दो बातों की विशेष आवश्यकता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहली है खास विशेष अधिकारों का अनस्तित्व, ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, और दूसरी है सभी के लिए उचित अवसरों की व्यवस्था, यानी कि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 29 क्वेश्चन है, प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से पैदा किया है, अतः सभी समान हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं और उनमें कोई असमानता नहीं पाई जाती है। तो ये प्राकृतिक समानता का सही अर्थ है। अब है कि आर्थिक समानता से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आर्थिक समानता से तात्पर्य है समस्त नागरिकों की प्राथमिक जरूरतों की पूर्ति की जाए। ठीक है, तो ये आर्थिक समानता से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के प्रकार या रूप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक समानता, दूसरा है नागरिक समानता, फिर राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता और नैतिक समानता। तो दोस्तों ये प्रकार हैं समानता के, आपको ध्यान रखना है। 31 क्वेश्चन है हमारे पास, नागरिक समानता क्या है? तो आंसर हो जाएगा सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से मिलनी चाहिए, यानी कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक बराबर होने चाहिए। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्य व समाज द्वारा नागरिकों को जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वह नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसे कि धार्मिक, भाषण, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी समानता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी समानता से तात्पर्य है कि सभी कानून की दृष्टि में समान हैं। तो दोस्तों ये कानूनी समानता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि इसका यह निहितार्थ है कि सबके अधिकार तथा अवसर समान हो, ताकि प्रत्येक अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम संभव विकास कर सके। तो ये सामाजिक समानता का अर्थ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नैतिक समानता से तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को देश की सभी संस्कृतियों, भाषाओं तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर व सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नैतिक समानता का तात्पर्य है। दोस्तों ये थे हमारे आज के समानता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।